नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। मैथिली ठाकुर की खूब चर्चा हो रही है, अलीनगर से लेकर पटना तक, पटना से लेकर दिल्ली तक। हमेशा की तरह मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आप पूछेंगे क्यों चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि मैथिली ठाकुर की जो तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों से ये लगता है कि मैथिली ठाकुर आजकल बहुत खुश है, होना भी चाहिए। चुनाव जीत गई 25 साल की उम्र में, विधायक बन गई अलीनगर से। कई धुरंधर जो चुनाव इस बार हार गए, वहां पर मैथिली ठाकुर चुनाव जीत गई और जिसको हराया वो भी बहुत सीनियर नेता। तो कुल मिलाकर दिन अच्छे हैं। लेकिन अलीनगर ये पूछ रहा है, अलीनगर की जनता पूछ रही है, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। अब अच्छे दिन कैसे आए मैथिली ठाकुर के? तो एक उसको बंगला कह सकते हैं, बंगला कह लीजिए, बड़ा फ्लैट कह लीजिए, शानदार घर मिला है एक पटना में, जो एमएलए विधायकों के लिए जो मिलता है, एमएलए फ्लैट कह लीजिए, घर कह लीजिए, 6-7 कमरे का वो फ्लैट है। उसमें अब पूजा करके गृह प्रवेश जिसको कहते हैं वो कर लिया मैथिली ठाकुर ने। उसकी तस्वीरें आई, लोगों ने देखा, पूरे परिवार में जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, सब बैठकर वहाँ पर पूजा की गई और शुरुआत हो गई। खैर शुरुआत तो वहीं से हो गई जब उन्होंने जीत हासिल की। मतलब क्यों चेहरे पर इतनी चमक क्यों है, और मैं कह रहा हूं क्यों नहीं होना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद पहला अचीवमेंट चुनाव जीती, दूसरा कि फ्लैट मिला, शानदार फ्लैट है, चमक रहा है एकदम, बहुत काम हुआ है उसमें, उनका अपना दफ्तर होगा, कमरे हैं, अलीनगर से जो लोग आएंगे, उनके विधानसभा क्षेत्र से जो लोग आएंगे उनके लिए ठहरने का व्यवस्था है, जो भी एक होना चाहिए वो सारा कुछ है वहाँ पर। इसलिए पूजा पाठ हो गया, इसलिए भी। और उसके बाद एक गाड़ी भी मिली है। अब गाड़ी तो विधायक को मिलेगी, या अब उस गाड़ी की भी पूजा करते हुए की तस्वीर सामने आई है। तो अलीनगर की जनता पूछ रही है कि आपका तो हो गया, हमारा क्या होगा। अब अलीनगर के बारे में सोचिए, अब अलीनगर में आकर काम कीजिए, अब हमारी दिक्कतों का भी जो इलाज है वो इलाज कीजिए। कहते हैं ना कि चुनाव के पहले जितने नेता होते हैं, जितने उम्मीदवार होते हैं, तरह तरह के दावे करते हैं और खूब सारे दावे करते हैं, और चुनाव जीत जाने के बाद उन वादों पर कितना खरा उतरते हैं, ये देखने वाली बात होती है। जो अनुभवी हैं, जो कई सालों से चुनावी मैदान में हैं या राजनीति के मैदान में हैं, तो वो तो एडजस्ट कर जाते हैं, और वो कहते हैं ना कि खा भी लेते हैं सब कुछ, वो डकार तक नहीं लेते। तो मैच्योरिटी का एक लेवल होता है। लेकिन 25 साल की उम्र में विधायक बने, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि मैथिली ठाकुर ग्लैमर में फंस के रह जाएंगी, या इस चमक दमक में उनको अलीनगर की जनता याद ही नहीं रहेगी? ऐसा तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलीनगर की जनता अगर मुझे देख सुन रही है, बिहार की जनता अगर मुझे देख सुन रही है, तो मैं आपको बता रहा हूं ऐसा कतई नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैथिली ठाकुर ऐसा नहीं कर सकती है मैथिली ठाकुर, लेकिन जिस पार्टी से वो आती हैं वहां नहीं हो पाएगा। वो क्या कर रही हैं, क्या उनको करना चाहिए, किस तरीके से अलीनगर का विकास होना चाहिए, जो बुनियादी जरूरतें हैं उसको कैसे पूरा करना है, एक विधायक का क्या काम होना चाहिए, उस पर पार्टी की भी नजर रहेगी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, कई वीडियोस मैंने बनाए हैं अलीनगर को लेकर, मैथिली ठाकुर को लेकर। उसमें मैंने कहा था कि चैलेंज बड़ा है। और क्यों, और जब चुनाव की बात आई थी तो मैंने ये आपसे कहा भी था कि वोट इसलिए कीजिए कि ये काम करेंगी, और नहीं चाहते हुए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल सीट है। पार्टी की भी नजर रहेगी, प्रधानमंत्री की भी नजर रहेगी, अमित शाह की भी नजर रहेगी। और वहां की जनता अगर शिकायत कर दी तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा।
फॉर ग्रांटेड लेके आप नहीं चल सकते। तो जो वादे आपने किए अलीनगर के लोगों के साथ वो पूरा करना पड़ेगा। अब आपका काम पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, अब मैदान में उतरिए, फील्ड में उतरिए, क्षेत्र का विकास कीजिए। अलीनगर के लोगों से जो वादा आपने किया था उसका विकास कीजिए, और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि वो काम होगा, होना चाहिए। नहीं तो मैथिली ठाकुर को जवाब देना पड़ेगा पार्टी को। वहां की जनता तो जवाब लेगी ही, पार्टी को भी जवाब देना पड़ेगा। सरकार अपनी है, सरकार बन गई है बीजेपी और जेडीयू की, महागठबंधन हार गए, वहां पर एनडीए की सरकार बनी है, तो उसमें कहीं दिक्कत तो आएगी नहीं। आप क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, बिहार से भी ले सकते हैं। कोई दिक्कत और है तो उसके लिए आला कमान भी है, बड़े बड़े नेता हैं आपके सपोर्ट में। तो मैथिली ठाकुर को अब अलीनगर के लिए सोचना चाहिए और अलीनगर के लिए काम करना चाहिए। इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद मेरा यही था कि मैं बता सकूं आपको और मैथिली ठाकुर को ये याद दिला सकूं कि ये गाड़ी या बंगला और ये तमाम सुविधाएं जो आपको मिल रही हैं वो विधायक बनने के बाद मिल रही हैं। यानी कि ये सुविधा जो आपको मिल रही है वो क्षेत्र के विकास करने के लिए मिल रही है। वहाँ की जनता कैसे आगे बढ़े और कैसे उसके लिए काम किया जाए, उसको कैसे और इजी किया जाए, इसके लिए तो आपको काम करना ही होगा। और काम करके अब दिखाइए और थोड़ा सा दिखे जब आप वहाँ पर जाएं तो, क्योंकि जीतने के बाद बहुत ज़्यादा आप न दिखाई पड़ रही हैं, ना क्षेत्र में, और ना ऐसे कि लोग आपसे सवाल करें और बातचीत कर सके। पूरा अगर मैं बिहार की बात करूं वो अलग है और अलीनगर की बात अलग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको क्या लगता है जो कुछ मैंने कहा या मैं कह रहा हूं, आप उससे सहमत हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें, अपनी बात को लिखें, अपनी राय दें। और मुझे लगता है कि जब जब बात हो आपकी, आपके सरोकार की, तो आप अपनी भी राय दें। टू वे कम्युनिकेशन रखें तो अच्छा रहेगा। जो कमियां हैं उसको और ठीक की जाएंगी। जिन लोगों ने मनकई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि परिवार, मनकई के परिवार को बड़ा करना है और ये आपके सहयोग से ही होगा। फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।